अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमारा रेगुलर तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए कि इसकी आज हमने जो तज्ज़िया करना है वो ये है कि जो आदात हमारी हैं, वो आदात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात थी उनमें कितना फ़र्क है और हमें कितनी जल्दी उन आदात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बना सकें। और हस्बे मामूल मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जब भी आप ये प्रोग्राम देखा करें और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नाम आए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। ये आपके लिए यकीनन तोशे आखिरत बन जाएगा। और मैं दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब के साथ और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, नाइस टू सी यू। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया है आपके प्रोग्राम्स के हवाले से और वो पूछते रहते हैं कि जनाब इसरा का सिलसिला जो चलता रहना चाहिए। अब मुझे जरा आज हमने बात करनी है जो उसकी जरा थोड़ी सी तफसील बताएं कि वो कौन सी आदात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनको हम लेके आगे बढ़ें और अपनी जिंदगियों को दीन के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी बेहतर बना सकें। सबसे पहले मोहतरम नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और जिस हस्ती का तज़किरा है उन पर दुरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किया, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, वो रूहानी एतबार से बहुत बड़ी रूहानियत है और सेहत के एतबार से बहुत बड़ी हेल्थ साइंस है। इससे ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो हमारे सिख भाई हों या हिंदू भाई हों, क्रिश्चियंस हों, हमारे यहूदी, जिसने भी उसे अपनाया, उसे सबसे बड़ा तोहफ़ा ये मिला कि वो ज़िंदगी के अंदर अपने इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर इंतहाई सेहतमंद उसने वक्त गुजारा। और मुसलमानों को चूँकि ये अकीदा है कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात को अपनाएंगे तो मौत के बाद जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बहुत ही खुशगवार होगी, हमारे लिए इंतहाई आसान और आसाइशों से पुर होगी, उसके रिवार्ड्स हमें वहाँ मिलेंगे। तो आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे तो हर अमल सेहत, साइंस और रूहानियत से भरपूर है। उनमें से चंद, उस गुलदस्ते से चंद फूल आज हम पेश कर रहे हैं और इसे ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर मजहब के लिए, हर इंसान के लिए, बल्कि हमारे एक अल्लामा साहब कहते हैं जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है? नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा आदात, इसको रिपीट कीजिएगा। आप अपनी इस आपकी सेहतमंद आवाज आदत कट गई का थी। आगाज सुबह सवेरे किया करते थे। जब आप सूरज तुलू होने से पहले यानी कि सनराइज से पहले आप जागकर अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दिया करते थे। और आज हम जानते हैं कि ये जो वक्त है सूरज निकलने से कुछ देर पहले और सूरज निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद तक का वक्त, ये इस ज़मीन पर ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। और ये वो वक्त है जब इंसान को अपने जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने का मौका मिलता है। ओहो, आज कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे कि जो सुबह जागने की एक आदत है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता हो और उनसे पूछ सकें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये साइंस ने भी प्रूव कर दी हुई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी जो इरशादात हैं उनकी रोशनी में तो हम पहले भी ये देखते रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और यहाँ पे एक अजीब बात है कि हम लोग जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। अब देखिए कि हम लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये वेस्टर्नर्स हैं ये अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। यानी मैं न्यूयॉर्क में रहता था तो हम देखा करते थे कि सुबह 5 बजे सड़कों के ऊपर इंतहाई रश होता था। यानी आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुबह 5 बजे सड़कें जो है वो रश से भरी हुई हों और ट्रैफिक लगी हुई हो। तो पाकिस्तान में तो नहीं ये हम मुमकिन था, लेकिन हम अमेरिका में देखते थे कि वहाँ पे किस कदर रश हुआ करता था और किस कदर लोग सुबह सवेरे उठ के
अपनी जॉब्स पे पहुंच चुके होते थे। तो ये जो बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप अंदाजा लगाइए कि हमने वो आदत छोड़ दी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत हैं वो वेस्ट ने अपना ली हैं और वो हमने छोड़ दी। जी डॉक्टर साहब सॉरी, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही थी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, इनमें से हम पहली आदत की बात कर रहे हैं कि सुबह सवेरे जागना, अर्ली राइज, यानी वेकअप बिफोर सनराइज। तो सूरज से पहले जागने का जहाँ रूहानी फायदा था कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे रात को, फिर फजर पढ़ते थे और इसके बाद इशराक पढ़ते थे, ये सारा का सारा वक्त आप सेहत के एतबार से अगर देखें तो 24 घंटों में जो सबसे बेहतरीन और सेहत से भरपूर वक्त है वो यही वक्त है जो हम तहज्जुद से कुछ देर पहले और इशराक तक का है। इसके बाद इनकी दूसरी आदत मुबारक थी कि जब ये जागते, अब ये बेड पर ही हैं, अपने बेड से या अपने जो इनका गद्दा शरीफ था उससे नीचे नहीं उतरे, ये जागे हैं और इन्होंने अपनी आंखों का मसाज किया है, यानी आई मसाज किया है। और आंखों के मसाज का तरीका आम तौर पे ये था कि ये जो हिस्से हैं, अंगूठे वाला हिस्सा और उसके नीचे का, और आंखों को इस तरह से आप चंद मरतबा मसाज करते और फिर आप उठकर बेड पर बैठ जाया करते थे। अब इस आंखों के मसाज का फायदा ये है कि हमारे जिस्म में 11 सिस्टम्स हैं जिस पर ये पूरा जिस्म हमारा मुश्तमिल है, जिनमें मेजर कार्डियक सिस्टम है, यानी कि दिल का निज़ाम जिससे पूरे जिस्म को खून सप्लाई होता है, और दूसरा दूसरा निज़ाम है नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम हमें एहसास दिलाता है कि गर्म और ठंडे का, या किसी ख़तरे का, या चलने फिरने का, दर्द का, और इसी के तहत हमारे तमाम आज़ा काम करते हैं नर्वस सिस्टम के तहत। तो इस समेत ये 11 सिस्टम्स हैं। इन्हें जागने में यानी इनको एक्टिव होने में आम तौर पर अगर एक शख्स उठे और उठकर चल पड़े तो 5 से 7 मिनट तक, और कुछ लोग जो बहुत सेहतमंद हैं वो 3-4 मिनट में ये सारे सिस्टम वन बाय वन काम करने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। इसमें अगर कोई शख्स बिस्तर पर बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत अपना ले, आंखों का मसाज करे, तो इससे ये होगा कि वहीं बैठे हुए विद इन 10 to 20 सेकेंड्स ये 11 सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं। अब इंसान अगर उठकर चलता है तो इंशाल्लाह ताला वो जो एक बाज़ औक़ात हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, कोई शख्स उठकर फौरन चलना शुरू करे, लोग पैरालाइज हुए हैं। मेरे पास मेडिकल में केसेस आते हैं कि लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं रात को सेहतमंद सोया हूँ, बस ये कि कोई इमरजेंसी हुई, आवाज़ आई कोई, मैं बेड से उठा, जल्दी से चला, दरवाजे तक नहीं पहुंचा और मैं गिर पड़ा, बाद में पता चला वो हार्ट अटैक था या उन्हें पैरालाइज हो गए। ये केसेस यूरोप में बहुत ज़्यादा आम है और पाकिस्तान में मैंने देखे, इंडिया में भी यकीनन ऐसा ही होगा। तो बेड पर बैठ के पहले आंखों का मसाज करके अपने 11 सिस्टम्स को ऑन करें, और इसके बाद एक और अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, ये भी इंतहाई सेहतमंद अमल है, और ये तीसरा अमल है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहते थे, और इसकी मिकदार ये बताई गई है कि 3 बार कुल हु वल्लाहु अहद वाली सूरा पढ़ा करते थे, जिसमें कम से कम 1 मिनट खर्च होता है। और इसकी इसकी साइंस ये बताई कि हमारे ब्रेन में एक कैपिलरी है जिसमें से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ब्लड के लिए ब्रिज बनता है, जो रिक्वेशनल होता है कि वो ब्रिज बनता है, उसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ब्लड जाता है, और इस तरह से तकरीबन पूरा हमारा ब्रेन, जहाँ से कि हमारे आसाब, हमारे जिस्मों, पूरा हमारा जिस्म कंट्रोल होना है, वो फिर ब्लड की सप्लाई बहाल हो जाती है। और अगर एक शख्स अचानक उठकर चल दे और ये ब्लड सप्लाई बहाल नहीं हुई तो यहाँ उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या उसे ब्रेन के मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं जिनमें फेशियल पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक शख्स उठकर चल दे, फेशियल पैरालिसिस, तो इसका तरीका 1 मिनट, अगर कोई शख्स बिस्तर पे बैठा रहे, ये साइंस है पूरी, प्रोफेसर फॉन गॉट ने इस पर रिसर्च की, डॉक्टर डी डियोस ने इस पर रिसर्च की, डॉक्टर CEO की इस पर रिसर्च है। इस एक हदीस पर इतनी सारी रिसर्च हुई, उन्होंने कहा कि ये हर इंसान ये करे कि जब वो उठकर बैठे तो ही मस्ट डू लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड ऑन द बेड। तो उन्होंने कहा कि पहले बैठ जाएं बेड पर, 1 मिनट से पहले ना उठें।
तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा पूरा ब्रेन अपने भरपूर ब्लड सप्लाई के साथ हमारे जिस्म को मूव करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इस आदत को अपनाएंगे तो जहाँ अजर व सवाब है वहाँ इतना बड़ा इसमें सेहत का क्या भी बात, क्या सिलसिला बात। मौजूद है। इसके बाद आपकी एक और बहुत अच्छी आदत थी। इसके बाद आप बहुत से अमाल करते थे और तालीम और ताल्लुम करते थे, एजुकेशन के हवाले से बात करते थे और मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सुना करते थे, लोगों को टीचिंग किया करते थे। इसी तरह जब दोपहर का वक्त होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का लंच करते, लंच करने के बाद लंच में बहुत लाइट सा किया करते थे वो। लंच करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए, ये आता है एक घड़ी, एक घड़ी के लिए आप लेट जाया करते थे, आराम करते थे, जिसको हम उर्दू में या अरबी फारसी में कैलूला कहते हैं। और कैलूला का ये है कि ये शॉर्ट नैप है जो इन आफ्टरनून आफ्टर लंच लिया जाता है। इसका इसका फायदा ये है कि अक्सर अक्सर इंसानों में, यानी तकरीबन 68% इंसानों के अंदर ये आदत होती है कि जब वो लंच करते हैं तो उनका स्टोमक थोड़ी मिकदार में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। हाँ, और ऐसे में एक इंसान अगर चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है, या उस पर खुमार सा तारी होता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है। बहुत से मसाइल हैं जो दोपहर में आते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में 12 बजे से एक दो बजे तक या 12 से 3 बजे तक वक्फा होता है। लोग अपने घरों को जाएं, खाना खाएं, लंच करें और कैलूला करें। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आज अमल, पूरा यूरोप 12 से 3 तक बंद होता है। पूरे यूरोप के अंदर तमाम दुकानें सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। तो उन्होंने इस सुन्नत को अपनाया। उनके यहाँ रिसर्चर्स आए जिन्होंने रिसर्च की। तो इसमें अगर हम दोपहर को सोएंगे तो वो जो खुमार है, जैसे मैं नौज़बिल्लाह बात करूंगा कि जैसे अल्कोहल पीने के बाद जो खुमार आता है, अक्सर दोपहर में लंच करने के बाद वही खुमार इंसानों पे तारी होता है, क्योंकि हमारा स्टोमक थोड़ी सी मिकदार में अल्कोहल जी प्रोड्यूस करता है। तो अब इसके बाद अगर हम सो जाएंगे तो जो हमारा जो ब्रेन है उस पर प्रेशर नहीं आएगा और किसी किस्म का कोई हादसा रोनुमा नहीं होगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारक थी कि आप जब भी ग़िज़ा खाते तो आप ग़िज़ा से पहले फल नोश फरमाते। ग़िज़ा के बाद, यानी कोई खाना खाने के बाद आप कोई भी फ्रूट नहीं खाया करते थे। और हम जानते हैं कि फ्रूट में 95% 99% मुख्तलिफ फ्रूट्स में इसमें वाटर की मिकदार होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया। अब चूंकि फ्रूट भी पानी है, क्योंकि 90% तो उसमें वाटर है, बहुत सौ में तो 99% वाटर होता है, जैसे तरबूज वगैरह। तो अगर हम खाना खाने से पहले पानी पिएंगे, खाएंगे फ्रूट्स को, जिसमें सर फहरिस्त है तरबूज और उसकी पूरी फैमिली, यानी उस जैसे फल, खरबूजा और गर्मा सरदा और पपीता वगैरह, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, ये अगर हम खाना खाने से पहले खा लेंगे तो वो हमारे स्टोमक में और हमारी इंटेस्टाइन को अ, एक तवानाई मुहैया करता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन पर जाना है, यानी खाना हजम करना है। और फिर ख़ास तौर से हम पाकिस्तानी और इंडियंस का खाना हजम उसने करना है, तो वो बड़े हैवी भी खाने खाते हैं, तो एक ही साथ हम कई कई डिशें खा जाते हैं। तो उसको तैयार करने के लिए अगर हम फल पहले खा लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मैदा एक नई जिंदगी पाता है। जब भी हम फल खाते हैं खाली पेट में, हमारी आंतें, यानी पूरा निज़ाम हाजमा, डाइजेस्टिव ट्रैक, वो रिफ्रेश हो जाता है। इसके बाद हमने खाना खाया। अब फल हमने खाना खाने से पहले लेना है तो एक और भी फायदा होगा कि फल फ्रूट के अंदर जितने विटामिन और मिनरल्स वगैरह हैं, हमारा मैदा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको, हमारी इंटेस्टाइन्स उसको ज़्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब कर सकेंगी और उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके बाद नंबर 6 है नो वाटर आफ्टर फूड। ग़िज़ा के बाद पानी ना पीना। इसकी साइंस भी इसी तरह है कि खाने के बाद जो लोग फल खाते हैं, पाकिस्तान में तो मैं हैरान हुआ आकर कि लोग खाना खाने के बाद वो फल आ गए। मैंने कहा आपने फल पहले क्यों नहीं दिए? कहने के फल तो खाने के बाद होते हैं। अब लोगों को ना हमारे ज़ाहिर के इस्लाम के हवाले से इतनी मालूमात तो होनी चाहिए, तो मैंने हदीस मुबारक सुनाई कि फल खाने से पहले लेने हैं। इसी तरह मैंने देखा बहुत से लोग पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, तो मैंने उन्हें ये हदीस मुबारक सुनाई और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। अगर कोई शख्स फल खाएगा, यानी कोई लिक्विड लेगा,
खाना खाने के बाद उसका इतना बड़ा नुकसान है कि उसने खाने में जितना फैट लिया है वो केमिकल रिएक्शन होगा, वो सारा फैट हमारे मैदे के, हमारे स्टोमक के फंडस पे आ जाएगा, उसकी छत पर आ जाएगा और बाकी खाना आगे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के दूसरे स्टेप के लिए। तो इस तरह से वो जो बाकी फैट रह गया है, जो प्रोटीन्स रह गई हैं, वो बाद में मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा करती हैं, क्योंकि वो खाने के साथ मिक्सअप होकर आगे जाना था। तो हमने खाने के बाद पानी पी लिया और फ्रूट खा लिए, ये सारा खाना हमारा ये हमारे लिए खराबी का बायस बन गया। हदीसों बार का है जिसका मफहूम है कि फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफहूम है कि अगर खाना खाने के बाद आखिरी लुकमा आपने ले लिया, अगर उसके बाद पानी की जरूरत हो तो एक दो घूंट पी लो, उसके बाद रोटी का एक लुकमा फिर चबा लो। अब इसके लिए ये जापानी वो रिसर्च है, उन्होंने कहा कि अगर हम खाना खाते हैं और पानी पी लेते हैं और फिर एक दो लुकमा चबा लेते हैं, तो वो जो फैट ऊपर आ रहा था एक दो रोटी के लुकमे लेने से वो वही स्टॉप हो जाता है और वो फिर से जाकर बकिया खाने में मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, ताकि गैसेस ना बने, कब्ज ना हो, पेट फूल जाता है उससे और हार्ट की तरफ इश्यूज आते हैं। तो ये हमें करना है। इसके बाद नंबर 7 वुजू बताया गया, यानी हम नमाज पढ़ने से पहले मुसलमान पानी से मुंह, हाथ और पाँव को धोते हैं। ये एब्लूशन होता है, ये लाजमी है, यानी इसके बगैर नमाज नहीं है। नमाज में जाने के लिए हाथ धोने हैं, अच्छी तरह हाथ धोने हैं, फिर कुल्ली करनी है 3 बार, नाक में पानी डालना है और उसको जोर से छींकना है 3 बार, फिर पूरे चेहरे को पूरा चेहरा दोनों कानों तक और ऊपर से हमारे थोड़ी तक, चिन तक हमें 3 मरतबा धोना है। फिर इसके बाद हमें हाथ कोहनियों तक धोने हैं और फिर हमें हाथ गीला करके अपने सर पे लगाते हैं, कानों में उंगलियां फेरते हैं और पीछे इन हाथों से गर्दन के ऊपर हम गीला हाथ फेरते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे गर्दन के पीछे तमाम पूरे जिस्म की जो नर्व्स हैं, आसाब हैं, वो आकर यहाँ जमा होते हैं, तो उनको एक हम रिचार्ज करते हैं एक तरह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि नर्व्स यहाँ पर हैं, तो आपने गीला हाथ फेर कर ये बताया कि यहाँ पर नर्व्स को रिफ्रेश किया जाए, उनको रिचार्ज किया जाए। तो इससे इससे वुजू से क्या होता है, फिर इसके बाद हम पाँव धोते हैं। अब ये जितने भी ओपन एरियाज थे हमारे, जिस पर कोई आजकल तो बहुत ही पोल्यूशन है, पोल्यूशन अगर लगी है उस पर और या कोई भी ऐसी चीज लगी है, क्योंकि अगर जिस्म पर मट्टी लग जाए या कोई कार्बन वगैरह या ऐसी कोई चीज लगे तो जिस्म रिएक्ट, हमारी स्किन रिएक्ट करती है। और अगर ये बहुत अरसे तक लगा रहे, जैसे किसी को सुबह लगा है शाम तक, तो इससे बहुत से ऐसे सिग्नल्स, ये प्रोफेसर फॉनगॉट की रिसर्च है, बहुत से ऐसे सिग्नल्स हैं जो स्किन से ब्रेन तक जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो मुसलसल सिग्नलिंग कर रहे होते हैं कि स्किन पर कोई चीज आ गई है, इसको साफ करने का एहतमाम किया जाए। और एक शख्स है कि वो सुबह से उसके वो सुबह उसने मुंह हाथ धोया, फिर वो शाम में धो रहा है मुंह हाथ, तो उसके सिग्नल्स वीक होंगे, उसको और नुकसान भी हो सकते हैं। तो हर 3-4 घंटे के बाद इस्लाम आपके ज़ाहिरी हिस्सों को मुकम्मल वाश करवा रहा है। इसके बाद नंबर 8 है 8 नंबर, यानी कि एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप अर्ली अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइस, अर्ली राइस और अर्ली स्लीप करते थे, रात जल्दी सो जाया करते थे। कितनी जल्दी कि जब हमारी ईशा की नमाज होती है, जो कि अंधेरा होने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद होती है ईशा की नमाज, और कुछ मालिक में तो खैर ये काफ़ी लेट हो जाती है, लेकिन मखसूस दिनों में ये 2-3 घंटे भी लग जाते हैं इसमें। इस नमाज के फौरन बाद आप आराम किया करते थे, सोने चले जाया करते थे, कोई इमरजेंसी है तो कोई एक्टिविटी करते थे। और इसका हम जानते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल वॉच, जब का ये निज़ाम है हमारे जिस्म में कि हमारी बायोलॉजिकल वॉच जब बाहर अंधेरा देखती है या उससे मालूम होता है कि ये अंधेरा, फ़र्ज़ करें मगरिब, यानी कि जो हमारी नमाज है आजकल तकरीबन 7 बजे है, तो 1.5 से 2 घंटे का ये टाइम आपको देती है प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद आपके पूरे जिस्म की आपने सोना है, यानी 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे बाद आपने सो जाना है। उसका फायदा क्या होगा अगली स्लीप का, कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है
जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म अंदर आ गया है वो उसको रिपेयर करेगा, अगर कहीं लीवर का कोई इशू हो गया है तो वो उसको रिपेयर करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा। किडनी में कोई इशू आ गया उसके, यानी पूरी रात मसलन जब हम सोते हैं तो सबसे पहले हमारे जिगर पे काम होता है। और वो लोग जो जिगर के मरीज हैं, अगर उनको अपना इलाज करना है वो दवाइयां भी इस्तेमाल करें, सब कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन जल्दी सोकर अपने डॉक्टर को जो जिस्म में अल्लाह ताला ने रखा है उसको मौका दें कि वो आपके जिगर को रिपेयर करे। रात 10 बजे से लेकर और तकरीबन 12 साढ़े 12 तक जिगर और उसके जो आसपास के हिस्से हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयरिंग की जाती है। फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये रोजाना की बुनियाद पर होती है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम अंदर रखा है। वो निज़ाम कब काम करता है? जब आप अर्ली स्लीप करेंगे। तो उस दौर में अरब में ये रिवाज था कि वो रात का खाना खा के उनकी फिर महफिलें जमती थी और वो शेर व शायरी होती थी, क्योंकि शेर व अदब में बहुत आगे थे वो लोग। तो शेर व शायरी हो रही है, किस्से कहानियां और जो मलाई कहानियां, ये उनका एक वो था रिवाज आमतौर पर। और फिर वो रात को देर से सोने के आदी थे, 2 बजे 3 बजे उनकी महफिलें बर्खास्त होती और फिर वो सोने चले जाया करते। ऐसे में वो कहते थे कि इन्हें क्या हुआ है, ये इतनी जल्दी 9 बजे, मतलब उस वक्त के जो 9 9 बजे 10 बजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैरत, उनके लिए हैरत की बात थी कि ये एंजॉय नहीं करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता थी कि अर्ली सोना है ताकि अंदर का डॉक्टर जिस्म की मेंटेनेंस करे। यही वजह है कि सारी जिंदगी हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी है, कोई एक वाकया ऐसा किसी के पास मौजूद नहीं है, ना मुसलमानों के पास ना गैर मुस्लिमों के पास, जब आप 1 मिनट के लिए भी बीमार हुए हो। कोई वाकया किसी के पास नहीं। ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर फॉनगोट कहते हैं, मैं इसलिए मुताला करता रहा पूरी किताबों का कि मुझे ये पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बीमारी भी हुई थी या नहीं। उन्होंने कहा मैंने अपनी किताबों को जो हमारे राइटर्स ने लिखी है मैंने सारा पढ़ लिया, 1 सेकंड की बीमारी मेरे सामने नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया की वाहिद शख्सियत थे जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद जिंदगी गुजार कर गए। तो उन्होंने कहा कि जो इनको फॉलो करेगा वो मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। तो अर्ली स्लीप से ये मौत पॉसिबल है। अगर कोई शख्स चाहे कि सारे काम करे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, लेकिन अर्ली स्लीप ना करे और रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोने की आदत हो, उसके जिस्म में सबसे पहले जिगर खराब होगा। तो इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप हर वुजू में मिसवाक किया करते थे। मिसवाक है कि ब्रश टीथ इन एवरी एब्लूशन, 5 मरतबा तो वुजू के साथ किया करते थे। लेकिन इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खास तौर से ये कहा जाता है कि जब वो बाहर से घर में तशरीफ लाते तो सबसे पहले टूथ ब्रश करते, और इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर कोई महफिल है उस महफिल से पहले टूथ ब्रश करते। उनकी लाइफ में टूथ ब्रशिंग बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए प्रोफेसर फॉनगोट कहते हैं कि जितने ज़्यादा टूथ ब्रशिंग पूरी इंसानी हिस्ट्री में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि वो जो ग़िज़ा खाया करते थे वो ज़रा बराबर भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाया करती थी। एक तो उनकी ग़िज़ाएँ बड़ी सिलेक्टिव थी। इस पर इंशाल्लाह हम आइंदा एक प्रोग्राम करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएँ कैसी होती थी और उनके मशरूब यानी उनके ड्रिंक्स और उनका फूड वो कैसे हुआ करता था। तो जितना ज़्यादा हम मिसवाक करेंगे, दरअसल हमारे दांतों के दरमियान में अगर हम खाना खाए हुए हमें 1 से 2 घंटे हो जाएं तो हमारे दांतों के दरमियान एक, जिसे हम कहते हैं दांतों का मैल कहते हैं, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जो चीज़ हमने खाई होती हैं वो उस पर चूंकि बैक्टीरिया आ जाता है, जब हम खाना खाते हैं वो सॉलिड होता है, हम कुछ देर के बाद महसूस करते हैं, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद, कि वो जो पार्टिकल मुंह में रह गए वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। उसकी वजह है कि उनको बैक्टीरिया खा चुके हैं। तो हमें ये कहा गया कि अपने एक वो जो टूथपिक होती है उससे दांतों का भी खलाल करें, और साथ ही हर खाने से पहले मिसवाक, हर खाने के बाद मिसवाक, हर वुजू से पहले मिसवाक, रात सोते वक्त मिसवाक, सुबह जागते ही। आज देखें पूरा अमेरिका यूरोप के अंदर मैंने देखा वो सुबह जागते ही जिस मुंह से सोएं वो जरा सी कुल्ली करते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं। ये इतना इंतहाई खैर सेहतमंद है, हार्ट अटैक का बाइस बनता है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी थी जिसने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च की, और उसमें जहां दीगर वजूहात मिली वहां एक वजह यह भी थी कि ये लोग टूथ ब्रश नहीं किया करते थे। इनके दांतों में लगा हुआ मैल इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ अंदर जाके कि उसने हार्ट की आर्टरीज को
ब्लॉक करना शुरू किया। और उनको हार्ट अटैक जो हुआ है उसकी बड़ी वजह अक्सर मरीजों में उनके दांतों का मैल था। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दे रहे हैं, तमाम दुनिया के इंसानों को, वो किसी भी मजहब का है, वो ये कह रहे हैं कि हर हर वक्त मिसवाक, ज्यादा से ज्यादा अपने दांतों की सफाई रखना। इससे तो एक तो मुंह खुशगवार रहता है। जिस शख्स को ब्रश ज्यादा करने की आदत हो, उसके बारे में ये साइंस है आज की साइकोलॉजी में, कि उसको गुस्सा भी कम आएगा। वो कुदरती तौर पे पुरसुकून मिजाज शख्स होगा, एक ठंडे मिजाज का शख्स होगा। जो जितना इसका हम दूसरी तरफ लेते हैं कि मिसवाक इतनी ज्यादा करना, इसका मतलब है जो शख्स गुस्सा आता हो जिसे, या जिसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता हो, या जो बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार रहता हो, वो मिसवाक शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा मिसवाक। तो इंशाल्लाह ताला उसकी ये आदत आहिस्ता आहिस्ता 2-3 माह में मुकम्मल खत्म हो जाएगी, वो पुरसुकून हो जाएगा। तो इस अच्छा, ये मिसवाक में मगर एक चीज खास ख्याल रखा जाए कि मिसवाक तो हर जगह नहीं मिलती है। अगर हम अमेरिका यूरोप की बात करें तो वहाँ टूथब्रश है, टूथब्रश ले लिया जाए और कुछ नेचुरल माउथ वॉश बना लिए जाए। क्योंकि सुबह सुबह टूथब्रश के साथ जो टूथपेस्ट है वो सुबह के वक्त में इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि टूथपेस्ट केमिकल से बना होता है, और ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं कि जिसमें कीड़े मार दवाएं किससे मिलती जुलती चीजें शामिल की जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स अमेरिका यूरोप के सुबह सवेरे नहार मुंह टूथब्रश करने से मना करते हैं, कि उनको पता है कि सुबह के वक्त जो हमारी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो कई गुना बढ़ चुकी होती है। तो वो कहते हैं कि केमिकल ना लगाओ। फिर लोगों ने नेचुरल, अगर जैसे मेहंदी के पत्ते, 200 मेहंदी के पत्ते 1 कप पानी में इतना उबालें कि वो आधा रह जाए, इसको महफूज करके रख लें। जब भी आप सुबह उठें या जब भी आपको टूथब्रश वगैरह करना हो, आप चाहें कि केमिकल इस्तेमाल न करें, इससे 1 मिनट तक इससे अपने माउथ को वॉश करते रहें, इसमें मुंह के अंदर इसे घुमाते रहें, दांतों में हलक में, या आपको बिल्कुल वॉश कर देगा। और इससे आप ये नुकसान कम हो जाएगा कि दांतों में लगा हुआ मैल, इसको ये वो उसको भी गला के निकाल देता है। ये इतना अच्छा माउथ वॉश बनता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक कि इतनी ज़्यादा मिसवाक करना कि दांतों में कोई मैल ना रहे, ये इससे इंशाल्लाह पायरिया नहीं होगा, दांतों में कीड़ा नहीं लगता, और दांतों से मुंह से स्मेल नहीं आती। ये सारे काम इससे फायदे हैं। एक और आदत मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हफ्ते में 2 रोजे रखना, फास्टिंग ट्वाइस अ वीक, 2 मरतबा, यानी पीर का और जुमेरात का। आपने मुसलमानों को ये ताकीद की, और हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तो जो मुसलमान इसकी यानी कैपेबल हैं, इतनी इस्तात रखते हैं कि वो रोज़ा रख सकें, वो हर पीर को और जुमेरात को रोज़ा लाजमी रखें। इस रोज़े के साथ साथ आपकी एक और भी आदत थी कि आपने फरमाया, एक बहुत बड़े हकीम साहब थे उस दौर के, बल्कि साइंटिस्ट थे वो, कि दुनिया के हर प्लांट के बारे में उस शख्स को पता था कि किस प्लांट की क्या खसूसियत है। और वो बड़े बड़े जो उस दौर के अमीर और बादशाह वगैरह थे, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनका उनका इलाज किया करते थे। और उनका ख्याल ये था कि दुनिया में उनसे ज़्यादा बड़ा साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, हर्बल साइंटिस्ट। वो इसी तरह उन्होंने सुना कि मदीना के अंदर एक नया मजहब आया है और वहाँ हेल्थ के हवाले से बहुत बात हो रही है। तो वो इस ख्याल से आए कि चलो मैं भी कुछ सिखा दूंगा। ये वहां पहुंचे मदीना में, इन्होंने एक क्लिनिक अपना मतलब किया मदीना से कुछ दूर बाहर, और इनके पास 1 महीने तक ये वॉच करते रहे कि शायद कोई मुसलमान आए तो मैं पूछूं। कि इन्होंने महसूस किया कि 1 माह हो गया है, कोई मुसलमान जो नया मजहब आया है उसका मानने वाला मेरे पास अभी तक नहीं आया। और यहूदी भी, क्रिश्चियंस भी, बुत परस्त भी सब आ रहे थे इनके पास, क्योंकि इतना बड़ा नाम था वो। तो ये फिर शिकायत लेकर गए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा हकीम समझ रहे थे उस दौर का साइंटिस्ट। ये लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहीं मदीना में हाजिर हुए। और ये किसी ने बताया कि या रसूलल्लाह, ये तशरीफ लाए हैं, एक हकीम साहब हैं जो हारिस बिन कलदा इनका नाम था। ये वहाँ आए और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अहले इल्म की बहुत इज्जत किया करते थे, आपने उनको स्पेशली वेलकम किया, उनको बिठाया अपने पास। और उनके तो उन्होंने कहा कि मैं यार मुसलमानों के नबी, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। मैं यहूदी हूँ, मैंने यहाँ मतलब किया है, पूरी दुनिया में मैं जहाँ जाता हूँ मुझ पर लोग
इस तरह से टूट पड़ते हैं, जिसको कोई मसला ना भी हो, वो सिर्फ मुझे एक नज़र मुझे देखने ही के लिए मेरे पास आ जाता है। लेकिन एक माह में आपका कोई मुसलमान मेरे पास नहीं आया, शायद इसलिए कि आपने इनको मना किया है कि यहूदियों से बच कर रहे, इस तरह की उसने अपनी कंप्लेंट्स की। ये मफहूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जुमला कहा, और ये एक जुमला ऐसा था कि हारिस बिन कलदान की सारी साइंस यहाँ खत्म हो गई। क्या फरमाया आपने? आपने कहा, ये मफहूम है, आपने कहा कि हारिस, ये मुसलमान बीमार नहीं होते। तो इस पे हारिस चौंक पड़े, बीमार नहीं होते? आपने फरमाया हाँ, ये मफहूम है कि जब ये इनको भूख लगती है तब ये खाना खाते हैं, और अभी इनकी भूख बाकी होती है, ये खाना छोड़ देते हैं। छोड़ देते अब चूंकि हारिस बिन कलदा एक बहुत ज़हीन शख्स था, वो फौरन समझ गया कि हैं। जो शख्स भूख के वक्त खाएगा और अभी भूख बाकी, क्योंकि उस दौर में तो अरब 3-3 4-4 घंटे बैठकर खाने का रिवाज था। वो बस सामने वो देख पकी भी है और वो खा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक आता है कि अरब जब वो देखते थे कि पेट भर गया है, तो हलक में उंगली डाल के जो खाया वो निकाल दिया करते थे, नए सिरे से खाया करते थे। ऐसा खौफनाक मंजर था। उस मंजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं कि जब भूख लगे खाओ, भूख बाकी हो छोड़ दो। अब ये कहलाता है ऑटोफेजिया। जो लोग इस ऑटोपेजी। मेडिकल फील्ड जानते हैं कि इतना बड़ा अमल है ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का, ऑटोफेजिया हो रहा है यहाँ पर। भूख की हालत में हंगर जूसेस पूरी तरह तैयार हैं, डाइजेस्टिव हमारे जो जूसेस हैं खाना हजम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब खाना अभी बाकी है, मतलब हमने एक मिसाल है कि 100 लुकमे खाने थे, हमने 70 लुकमे खाए, 30 छोड़ दिए। अब ये जो 30 लुकमे हैं, हमारे जिस्म के अंदर जहां जहां उसने रिजर्वायर बनाए थे, इम्प्योरिटीज आ गई थी, टॉक्सिन्स आ गए थे, और एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गई थी, एक्स्ट्रा फैट हमारे जिस्म में आ गया था। इसने रिजर्वायर बनाए होते हैं जिनको निकाल सकता है, डिटॉक्स कर सकता है, कर देता है, वरना बाकी वो जमा कर लेता है। अब वो 30 लुकमे इन चीजों को खाकर पूरा करेगा। अब जब वो जहर खा लिया, जिस्म ने उसको ऑटोफेजिया कर दिया, यानी कि खुद कार निजाम के तहत उसको खाना, तो जिस्म तो पाक साफ हो गया, डिटॉक्स की भी जरूरत बाकी नहीं रही। तो इतना बड़ा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया। तो हारिस बिन कलदा ने वहीं सारा सामान अपना रख दिया। उन्हें कहा मेडिकल साइंस तो यहाँ है, मैं क्या कर रहा था? तो वो पूरी जिंदगी उसके बाद मरते दम तक हारिस बिन कलदा वहां से नहीं गए। वो जो इस्लामी लश्कर जाते थे वो उनके साथ, इस्लाम की जो दावत और तबलीग की जमातें जाती थी वो उनके साथ जाया करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज फरमाई कि पीर और जुमेरात का रोजा रखो, बाकी 5 दिन खाना खाना है। अब देखें, हमने पीर को रोजा रखा, तो पीर तक हमने जो कुछ खाया है, रोजे के दौरान होता क्या है? ऑटोफेजिया होता है, और बहुत बड़े पैमाने पर ऑटोफेजिया होता है कि रोजेदार मगरिब के वक्त जब उसने इफ्तार करना है, ब्रेकफास्ट करना है, उस वक्त तक उसके वीकनेस से बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि जिस जहरों ने, जिन टॉक्सिन्स ने उसको एक ताकत फराहम की हुई थी, वो तो जिस्म ने खुद ही इस्तेमाल कर लिए। अब उसका जिस्म खाली हो चुका, तो उसको वीकनेस महसूस होती है इफ्तार के वक्त। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर से इफ्तार करो, क्योंकि दुनिया में सबसे तेजी के साथ जिस्म को तवानाई में फराहम करने वाला वो या तो पानी है या फिर खजूर है। उसमें ऐसी शुगर्स होती हैं जो कि क्विक रिस्पॉन्स करती हैं। तो हमने पीर को रोजा रखा, पीर तक सारी सफाई हो गई। मंगल बुध हमने फिर खाना खाया, फिर जुमेरात आ गई, और फिर 2 दिन का खाना जुमेरात को जो है वो ऑटोफेजिया में चला गया। तो इसमें आपका जिस्म पाक और साफ है। तो हारिस बिन कलदा ने खुद भी शुरू कर दिया। उसने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया था। वो खुद भी बहुत माशाल्लाह खाने पीने वाली शख्सियत थे। उन्होंने ऑटोफेजिया किया और उनके कई अमराज हारिस बिन कलदा के मदीना में खत्म हुए, जो वो सारी जिंदगी खुद भी नहीं फिरते थे। तो ये ऑटोफेजिया वाला सिस्टम हमने, कि हमें पीर और जुमेरात का रोजा रखना है, और खाना उस वक्त खाना है जब भूख लगे, अभी भूख बाकी हो, 30% भूख बाकी हो, खाना छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा एक अगला स्टेप है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप वैसे तो नमाज के हवाले से भी आता है, नमाज के हम बेनिफिट पे इंशाल्लाह हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे। एक आखिरी शायद एक स्टेप रह गया है उसमें। नहीं, 10 हो गई हैं उसमें, 10 हो गई। हमने जी बिल्कुल, हमने आज के लिए 10 का इंतखाब किया था। आइंदा इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में
मजीद आदात शरीफा का जिक्र करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला कबूल करे आपकी कोशिश को और हमें तौफीक दे सबको कि हम इसके ऊपर अमल भी कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, दुआ में याद रखिएगा। और आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा, मेरा फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम तुम्हारे खेश रहो तू दानी हिसाब एक बेच रहा हूँ। जिस रक्साना को डॉक्टर नादिर हुसैन साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात हो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।